अब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं। कि देखो हमारी चीज की कीमत आंकते हैं, कपड़े की कीमत कितने रुपए मीटर, जमीन की कीमत कितने वर्ग मीटर, हर मकान की, गहनों की, हर चीज की कीमत आंकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आंकते कि हमारी कीमत क्या है, हमने क्या खोया और क्या पाया। इन संतों ने कहा कि जीवन बहुत बहुमूल्य है, जिंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें, बेशक दुनिया का काम करें, कोई नुकसान नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण करने वाला है, कोई नई चीज निकालेगा, दुनिया का फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं। नुकसान इसका तब है जब जिंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, काम करें या परमात्मा की याद करें। जब काम हो पूरी लगन से काम करें, जो समय खाली मिले उसे परमात्मा को दे दें। तो ये जो भावना है, अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते तो कभी संतोष नहीं होगा, हमारा दिल हमेशा जलता रहेगा कि देखो, अगर तनख्वाह के लिए काम करता है, हम ख्याल करते रहेंगे कि भाई हमारा बॉस है, सिर्फ मैट्रिक पास है, 4,000 रुपये ले रहा है, हम बीए पास है, हमको 500 रुपये मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां बहुत हैं। जब तक निगाह इस पर है, शांति नहीं है। इससे ऊपर उठिए और ये समझिए कि परमात्मा ने उसे भी काम सौंपा है, परमात्मा ने हमें भी काम सौंपा है। हम अपना काम करें, उसको अपना काम करने दें। उसकी इज्जत करना मेरा फर्ज है, और उसके अपने दिल में शांति है, सच्चा सुख है, बहुत बड़ी चीज है। ईश्वर में जीवन बहुत बड़ी चीज है। और अगर परमात्मा की याद बनी है तो सोने में सुहागा है, और एक दिन जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेगा। उसका सच्चा आदर्श उसे प्राप्त हो जाएगा जिंदगी का। तो जिस भावना से हम काम करते हैं वो कर्म का फल बदल देता है। तो हमने ये देखा कि 24 में से 8 घंटे घटाएं तो 16 घंटे बचते हैं। इस प्रकार यदि प्रत करें तो 16 घंटे आसानी से अपने बना सकता है, अपने बनाना। उसके बाद 8 घंटे दुनिया का काम, 16 घंटे परमात्मा की याद। बड़े आराम से, बड़े इंटेलेक्चुअल वर्क बड़े आराम से कर सकता है काम को। परमात्मा की याद बड़े आराम से की जा सकती है। अब आते हैं देवियों पर। वो देवियां जिन पर घर के चलाने की जिम्मेदारी है, उनके 2 विशेष काम हैं। पहला भोजन बनाना और दूसरा भोजन कराना, और दूसरा बच्चों की देखभाल करना। पहले जमाने में जो माताएं थी, उन्होंने बहुत से नियम निश्चित किए हुए थे। पानी डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ। जो हम बना रहे वो यज्ञ के लिए बना रहे हैं। इसमें भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर भगवान का प्रसाद पाएंगे। ऐसी सुंदर धारणा से भोजन बनाती थी। पहले भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, अर्पण करेंगे परमात्मा की गहरी याद में। और भोजन बनाने का जो तरीका था, उसका असर मन पर बहुत भारी असर पड़ता है। जिस भावना से भोजन बनाया जाता है, जिस भावना से खिलाया जा रहा है, बहुत भारी असर है।
बड़ा भारी असर है। क्रोध में कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। अगर क्रोध में भोजन बनाएंगे, शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। वो अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, मत बनाइए। क्योंकि अगर गुस्से में बनाएंगे, जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, भावना, कलह पैदा होगी। प्रेम और भक्ति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का परमात्मा की याद में डूब के कीजिए, अपने इष्ट देव की, उसी की याद में भोग लगाइए, उसी के बाद ईश्वर की याद में खिलाइए प्यार से। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा, व्रत नहीं करना पड़ेगा। भोजन बनाने का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो ईश्वर की याद में ना किया जा सकता हो। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। दूसरा विशेष काम, बच्चों को रखना। बहुत गलत काम है जो बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, नहीं मारना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे शुरू से ध्यान पूर्वक किया जाए तो बच्चे ठीक रहते हैं। अगर नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है। सबसे बड़ी बात कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि बाल स्वरूप भगवान है, बाल भगवान समझकर उसको वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझ कर उसको नहलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए और बाल भगवान समझकर उसको लोरियां दे के सुनाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय हमेशा परमात्मा में लगा रहेगा, और ऐसी सद्भावना से जो बच्चा पलेगा वो आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जो मां बचपन में संस्कार डाल देती है वो अमिट रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, वहाँ देखते हैं, घर जाके सत्संग कराते हैं कि बैठो, आंख मीचो, ध्यान करो, भजन गाओ। हमारे आश्रम में बड़े सुंदर सुंदर भजन बच्चे गाते हैं जब बच्चों का प्रोग्राम होता है। इतना सुंदर असर शुरू से पड़ता है अगर ठीक तरीके से उनका पालन किया जाए। कितने प्यारे प्यारे भजन। दो काम विशेष हैं, अगर ये कर लें तो सारा जीवन ईश्वर में हो जाए, सच्चा सुख घर में पैदा हो जाए। ये ध्यान योग का जो रास्ता है घर में सच्चा सुख पैदा करने के लिए है। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि जिस घर में चला गया समझ लिए सच्चा सुख उस घर के अंदर पैदा होना शुरू हो गया। तीसरी बात क्या है कि हम हिंदुओं में पवित्र धर्म बहुत ऊंचा धर्म है और उसी से आज हिंदू जाति कायम है। जहां ऐसे सुंदर विचार देवियों में, वो घर स्वर्ग बन जाता है। सच्चा सुख उन घरों में है। सच्ची खुशहाली और पैसा अलग चीज है। परमात्मा इतना दे कि सब खर्चे ठीक ठाक चलते रहें और घर में सद्बुद्धि हर एक की है, सच्चा सुख है। बेटा अपना कर्तव्य करता है, सच्चा स्वर्ग है। पिता अपना कर्तव्य करता है, धर्म पत्नी अपना कर्तव्य करती है, सच्चा स्वर्ग। ऐसा सुंदर ग्रस्त, माया करोड़ों की, बाप दक्षिण, बेटा पश्चिम, बेटी पूरब, घर में कला ही कला है, सारा वैभव मौजूद है, सब बेकार है। एक गुस्से पे इधर पड़ा है, दूसरे कमरे में दूसरा पड़ा है, आपस में बातचीत नहीं है, बहुत दुखी है, जीवन नरक है। सुख और पैसा सबसे बढ़िया है सच्चा ग्रस्त, सच्चा सुख जब ही हो सकता है जब हमारा ईश्वर में जीवन हो। आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देखें,
सब जगह यही प्रेरणा दी जाती है कि अपना जीवन ईश्वर में बनाने की कोशिश करें और हमें प्रभु की याद बनी रहे। सच्चा सुख है हमें प्राप्त है, तो हमने देखा अगर अभ्यास करें तो बड़ी आसानी से 16 घंटे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया, जो मैंने आपके सामने रखा। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। ये संत जो ग्रस्त में हुए, जिन्होंने बारीकी से अपने जीवन को देखा, ग्रस्त में रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था अपने जीवन काल में प्राप्त की और उसकी टिप्स हमारे सामने रखी, जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। ऐसा सुंदर अभ्यास कर सकते हैं, सारे काम ग्रस्त के बड़ी सुंदरता से पूर्ण करते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, जब 16 घंटे बन गए तो काम बन गया। योग आधे से ज्यादा पूरा कर लिया आपने। 16 घंटे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उलटधार, जब तक 16 घंटे परमात्मा के नहीं होते उलटधार नहीं मिलती। परमात्मा नहीं मिलता। 16 घंटे परमात्मा की याद उलटधार है। कैसे है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं आपके सामने। जब 16 घंटे हो गए, ईश्वर की याद, आधा घंटा हम सुबह पूजा करते हैं, शाम को आधा घंटा पूजा करते हैं, तो क्या हुआ, 24 में से 1 घंटा परमात्मा की याद, 23 घंटे दुनिया की याद। साधना की दूसरी सीढ़ी पर आया, भोजन परमात्मा की याद में होना शुरू हो गया, उनको अर्पण करके। अब आधा घंटा और बढ़ गया और आधा घंटा और बढ़ गया, आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को, 2 घंटे। अब क्या हुआ, 24 में से 2 घंटे परमात्मा की याद, 22 घंटे दुनिया की याद। अभी दुनिया सवार है टाइम के ऊपर। उसके बाद हमने तीसरा स्टेप शुरू किया, सोने से पहले परमात्मा की याद, उठे तो परमात्मा की याद। ये टेस्ट है इसका। अगर परमात्मा की याद में डूबकर सोएंगे, उठेंगे तो परमात्मा की याद, तो समझिए साधना हुई 6 घंटे की आपके। अब क्या हुआ, 1/3 याद परमात्मा की, 2/3 दुनिया। 1/3 परमात्मा, 1/3 पोर्शन, 8 घंटे परमात्मा के, 16 घंटे अब भी दुनिया के आपके पास है। अब धीरे धीरे आपका मन इष्ट के चरणों में स्थापित होना शुरू होगा, आधे घंटे में नहीं होगा। उसके बाद साधना की दूसरे स्टेप पर आए, 16 घंटे अपने बना लिए। अब क्या है कि 2/3 पोर्शन परमात्मा की याद काम के साथ साथ, और 1/3 वो समय है जिसमें हम काम का समय है, 8 घंटे। 16 घंटे परमात्मा की याद, 1/3 दुनिया की याद। अब क्या हुआ कि बैलेंस अगर तराजू का देखें तो विचारों का तराजू कम हो गया और परमात्मा की याद का तराजू बढ़ गया, उलटधार हो गई। और अब पूरी सफलता मिल गई। अब क्या होगा कि जैसे ही खाली समय मिलेगा, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। जैसे आज ऑटोमेटिक परमात्मा की याद के बीच में संसार की याद आती रहती है, तब उलटधार हो गई, उल्टा हो गया। परमात्मा की याद कंटिन्यूस लगी हुई है, काम करेंगे तो मन वहां से हटेगा नहीं, वहां लगा रहेगा मन आपके इष्ट के चरणों में।
है क्या? एक जहाज समुद्र में जा रहा है, उसमें पक्षी है, उड़ान मारता है, जहाज पर लौट कर आता है और कोई स्थान नहीं मिलता। यही दशा बिल्कुल मन की हो जाती है। काम में वस्तु और काम से छूटा ईश्वर की याद, काम से छूटा और ईश्वर की याद। क्यों? क्योंकि मन की करंट का बहाव 2/3 परमात्मा की ओर है। आपके मन की करंट का बहाव अंतर्मुखी हो गया है, मन में ही समाहित है। अब तक क्या था? बहिर्मुखी था मन का बहाव। जब सोचो दुनिया, जब निगाह डालो दुनिया, क्योंकि मन का बहाव दुनिया की ओर है तो दुनिया की सोचेंगे। अब लौट लौट कर परमात्मा का चिंतन होगा, जब खाली ईश्वर का चिंतन, जब खाली ईश्वर का चिंतन। इसी का नाम उलटधार है और यही तरीका उलटधार करने का है। और जब 16 घंटे आपके अपने हो गए परमात्मा की याद, तो आपके शरीर के अंदर बहुत से स्पिरिचुअल ग्लैंड्स है, वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं, उनमें पावर आनी शुरू हो जाती है, एक्टिवेशन स्पिरिचुअल ग्लैंड्स का। और यही तरीका एक्टिवेशन करने का है, एक ही तरीका है। यही अभ्यास सबसे दिक्कत वाला है। अगर आप एक एक चीज को लेके चलेंगे तो इससे आसान कोई तरीका नहीं है। जिसने ये कर लिया सफलता प्राप्त हो गई। बाकी अब 99% आपको सफलता मिल गई, 1% है गया, वो बहुत आसान है। उससे आसान कोई चीज नहीं है, मुश्किल नहीं। बाकी 10% रह जाता है, वे भी आसान है, मुश्किल नहीं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।